एक घने हरे जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर चार तोते रहते थे। उनके नाम थे अर्पित, सोनू, गोलू और हिमांशु। चारों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वे हमेशा साथ उड़ते, साथ खाते, साथ खेलते और रात को एक ही डाल पर सोते थे। जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती देखकर खुश होते थे। हर सुबह सूरज निकलते ही चारों तोते खाना ढूंढने जंगल में निकल जाते थे। अगर किसी एक को मीठा फल मिलता तो वह कभी अकेले नहीं खाता था। मिट्ठू हमेशा कहता था, दोस्ती का असली मजा साथ खाने में है। फिर चारों पेड़ की डाल पर बैठकर आम, जामुन और दाने खाते और खुशी से हंसते रहते। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज तूफान आ गया। आसमान काले बादलों से भर गया और तेज हवाएं चलने लगी। उड़ते उड़ते छोटा तोता चिंकी कांटों वाली झाड़ी में फंस गया। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। बाकी तीनों दोस्त तुरंत उसके पास लौट आए। राजा ने अपने पंजों से डाल हटाई, गोलू ने कांटे तोड़े और मिट्ठू ने चिंकी को बाहर निकाला। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं आज बच नहीं पाता। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक खतरनाक शिकारी आया। उसने पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया और उसके ऊपर दाने डाल दिए। दाने देखकर गोलू नीचे उतर गया और जाल में फंस गया। वह डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, दोस्तों, मुझे बचाओ। बाकी तीनों तोते तुरंत नीचे आए। उन्होंने अपनी तेज चोंच से जाल काटना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार जाल टूट गया और गोलू आजाद हो गया। चारों दोस्त तुरंत आसमान में उड़ गए। शिकारी गुस्से में उन्हें देखता रह गया। उस रात चारों दोस्त चांदनी में पेड़ की डाल पर बैठे थे। मिट्ठू बोला, हम चाहे कितनी भी मुश्किल में हों, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी तीनों ने भी मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर चारों ने आसमान की ओर लंबी उड़ान भरी। धीरे धीरे समय बीतता गया। चारों तोते बड़े और समझदार हो गए। अब वे जंगल के छोटे पक्षियों की मदद भी करने लगे थे। अगर कोई भूखा होता तो उसे खाना देते, अगर कोई घायल होता तो उसकी मदद करते। जंगल के सारे जानवर उन्हें प्यार से दोस्ती वाले तोते कहने लगे। लेकिन एक दिन मिट्ठू बहुत बूढ़ा हो गया। अब वह पहले की तरह उड़ नहीं पाता था। बाकी तीनों दोस्त उसका पूरा ध्यान रखते थे। वे उसे खाना खिलाते, उसके पास बैठते और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। एक दिन मिट्ठू मुस्कुराकर बोला, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम तीनों जैसे दोस्त हो। एक सुबह मिट्ठू हमेशा के लिए सो गया। बाकी तीनों दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। पूरा जंगल उदास हो गया। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त की याद और दोस्ती को हमेशा जिंदा रखा। आज भी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग कहते